आखिर भगवान श्री कृष्ण अपनी प्रतिज्ञा तोड़ने के लिए मजबूर हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत युद्ध होने से पहले प्रतिज्ञा ली थी कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, क्योंकि सभी जानते थे कि अगर भगवान श्री कृष्ण ने शस्त्र उठाया यानी कि उनका सुदर्शन चक्र उठाया तो एक तरफा ही जीत हो जाएगी। इसलिए उन्होंने पहले ही प्रतिज्ञा ले ली थी। भीष्म और अर्जुन का युद्ध शुरू होता है। इस बीच श्री कृष्ण अर्जुन से क्रोध में कहते हैं कि तुमसे बार बार मैं कह रहा हूं कि तुम सामने खड़े शख्स में अपने पितामह को मत देखो। क्या तुम युद्ध हारना चाहते हो? जानते हो उन्होंने तुम्हारे कितने वीर योद्धाओं का वध किया है। तुम उन सभी के ऋणी हो गए हो कुंती पुत्र। यदि गंगा पुत्र का वध करके उनका ऋण तुम नहीं उतारोगे तो उनका वध करके उनका ऋण मैं उतारूंगा। ऐसा कहते हुए श्री कृष्ण रथ से उतर जाते हैं और भीष्म की ओर कदम बढ़ाने लगते हैं और कुछ ही देर चलकर अपनी उंगली ऊपर उठा लेते हैं। उंगली उठाते ही उनकी उंगली में सुदर्शन घूमने लगता है। यह देखकर भीष्म प्रसन्न हो जाते हैं और उनको प्रणाम करने लगते हैं और कहते हैं कि तुम्हारा स्वागत है वासुदेव, स्वागत है। मुझे मुक्ति दिलाने के लिए स्वयं तुमने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी। हे गोविंद, स्वयं मुझे मारने के लिए तुमने आकर तीनों लोकों में मेरा गौरव बढ़ा दिया है। इससे मेरा कल्याण होगा। यह कहते हुए भीष्म अपनी दोनों हाथ फैला देते हैं। तभी अर्जुन रथ से उतरकर दौड़ता है और भगवान कृष्ण को पुकारते हुए आता है और वह श्री कृष्ण के हाथ पकड़ लेता है कि नहीं प्रभु, ऐसा गजब मत कीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए केशव। यह कहते हुए वह श्री कृष्ण के चरणों में गिर जाता है। अर्जुन कहता है आप वचनबद्ध है कि आप इस युद्ध में शस्त्र नहीं उठाएंगे। यदि आपने शस्त्र उठा लिया तो आपका ये भक्त इतिहास को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेगा। मुझे इस कलंक से बचा लीजिए प्रभु। मैं वचन देता हूँ कि अब मेरे बाण किसी को प्रणाम नहीं करेंगे। यह सुनकर भगवान का सुदर्शन गायब हो जाता है और वह श्री कृष्ण जी कहते हैं कि गंगा पुत्र अपना धनुष बाण उठा लीजिए और भीष्म को प्रणाम करके जो है चले जाते हैं। फिर दोनों घमासान युद्ध करने लगते हैं। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन, अगर तुम इस युद्ध को नहीं लड़ते या फिर भीष्म पितामह पर वार नहीं करते तो मैं उनको जो है वीर गति को प्राप्त करा देता, क्योंकि मैं कभी भी अधर्म को धर्म से जीतने नहीं दूंगा। मैं धर्म की जीत के लिए चाहे मुझे अपनी प्रतिज्ञा तोड़नी पड़े तो मैं एक नहीं 1000 बार तोड़ूंगा। उसके बाद यह कहते हुए सूर्यास्त हो गया है। उसके बाद शिविर में भीष्म के घाव को ठीक किया गया। भीष्म कहते हैं कि अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है पुत्र, लौटा दो उनका इंद्रप्रस्थ। सभी के बीच वाद विवाद होता है। तब दुर्योधन कहता है कि आप मेरे मित्र कर्ण को किस अपराध की सजा दे रहे हैं? तब भीष्म कहता है कि उसने मेरे गुरु परशुराम का अपमान किया है। उसने भरी सभा में मेरे कुल वधू द्रौपदी को वैश्या कहा है। वो मेरे ध्वज तले युद्ध करने के लायक नहीं है। अगले दिन युद्ध प्रारंभ होता है। भीम को दुर्योधन और दुशासन के भाई घेर लेते हैं। भीम अकेला ही सबसे लड़ता रहता है। वह 10 कौरवों को मार देता है। इधर संजय इस घटना को बताता हुआ गांधारी पूछती है युद्ध में आज क्या हुआ? धृतराष्ट्र कहते हैं कि युद्ध में आज हमारे 10 पुत्र वीर गति को प्राप्त हुए। इस तरह से युद्ध चलता रहता है। तो मित्रों, बस धर्म को जिताने के लिए प्रभु ने अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ना स्वीकार कर लिया। इसलिए प्रभु चाहे कुछ भी हो, भगवान हमेशा धर्म का साथ देते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखना ना भूलें।